दोस्तों बहुत ज्यादा वेट कराने के बाद फाइनली OnePlus 9RT बड़ा रेड बॉक्स आ गया है हमारे स्टूडियो में। आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, चाइना में 10 सीरीज के फोन्स आ गए हैं और हम पिछली सीरीज के फोन्स अभी भी लॉन्च कर रहे हैं। जी हाँ, मुझे पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से, सप्लाई चेन की वजह से डिले हो गया, बट आई थिंक डिड इट गेट अ लिटिल टू लेट। जी वैसे इस फोन के बारे में बात करूं तो 2-3 चीजें मिस्ड भी है, बहुत बिग मिसेस है। बताने वाला हूं, पूरा एंड तक देखिए वीडियो, आपको पता चल जाएगा। वैसे अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है तो गेट वन थिंग आउट ऑफ द वे, लाइक द वीडियो। बिग रेड बॉक्स 9RT लिखा हुआ है और कुछ नहीं, साइड में OnePlus 9RT 5G, नथिंग एल्स। ओके, राइट अप फ्रंट फोन है। ऐसे बड़े बॉक्स देख के अच्छा लगता है आजकल बहुत छोटे छोटे बॉक्स आने लग गए। आई लाइक टू सी दिस। ओके, ओह या 65 वॉट का वार्प चार्जर आता है, सेम जो OnePlus 9R था उसमें भी यही आता था, एंड यू गेट 65 वॉट चार्जिंग ऑन दिस एज वेल। केस अच्छी केस है, इट्स नॉट अ क्लियर केस, एक ब्लैक केस है, नेवर सेटल लिखा हुआ है, बड़ी सी ब्रांडिंग है, एंड दैट फेमिलियर USB Type-C to USB Type-A केबल। सो या दैट्स अबाउट इट इन द बॉक्स। चलिए रखते हैं साइड में एंड लेट्स लुक एट द फोन। फील तो अच्छा है फोन का, इन हैंड फील अच्छा है। ओके, लेट्स ओपन। ओह, नाइस टेक्सचर, इट्स नॉट ग्लॉसी टेक्सचर है दोस्तों, देखिए फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आएंगे, एंड इट इज अ ग्लास बैक, लुक्स लाइक अ टिपिकल OnePlus फोन, उतना मैं जरूर कहूंगा। ऑल्सो नॉट वेरी हैवी, मतलब थोड़ा बड़ा है लेकिन हैवी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, एवरेज हाथों में भी परफेक्टली फिट होगा। वैसे अगर ये OnePlus 9R है, उसका ये सक्सेसर है, अगर देखोगे तो नियरली सेम साइज, स्लाइटली ज्यादा स्क्वेरिश है, दैट्स ऑल मैं कहूंगा, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें वैसे 2 कलर्स आते हैं दोस्तों, एक तो ये हैकर ब्लैक है और दूसरा नैनो सिल्वर आता है, दैट इज ग्लॉसी, कंप्लीट ग्लॉसी। ओके, लेट्स ट्राई द केस। वैसे केस की क्वालिटी ठीक ठाक ही कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ क्लियर केस के जैसे येलो तो नहीं होगी, गिरा के देखेंगे, लेट्स डू दैट। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, एंड ऑलराइट, नाइस, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रैच गार्ड भी आता है इसके ऊपर। अगर मैं वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, इट शुड बी 195 to 200 ग्राम्स। लेट्स टेस्ट। 200.4 ग्राम्स है, तो एक बात कहूं, लेकिन 200 ग्राम के जितना लगता नहीं है, स्लाइटली हल्का लगता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है, इट इज क्वाइट गुड। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, यहाँ 3.5 mm जैक नहीं है। नीचे की तरफ सिम का ट्रे आता है, नीचे की तरफ सिम का ट्रे है, जो कि नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे आता है। वैसे नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे आता है। सिम देखते हैं क्या है। सिम कार्ड टूल नहीं आया क्या बॉक्स में? ओ, इधर है, छुपा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा जल्दी अनबॉक्सिंग खत्म हो गया। ये निकालना कैसे है भाई? निकालेंगे कैसे? ओह, साजिद ने इधर दिखा दिया, सर ऐसे कीजिए। There you go. Okay. क्योंकि OnePlus is big on documentation, आपको पता है, डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं था। Okay. Quick start guide, safety information, and then you also have these stickers. OnePlus 9RT का भी स्टिकर है, and then red cable club भी आता है। So yeah, lots and lots of documentation. वैसे पीट लाओ का लेटर किधर है? इधर है, हमेशा के जैसे। Okay. अच्छा, लेटर नहीं है, क्या दिया हुआ है वैसे? Look at this. I don't know what it is. Anyways, हमें ये चाहिए। Let's keep this aside. रखते हैं साइड में। Yeah. It is a dual nano SIM card slot. Time to start the phone. Yeah. वैसे ऐसे अनबॉक्सिंग के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत सारे अनबॉक्सिंग आ रहे हैं अगले कुछ दिनों में। जी हाँ, वाव, लुक एट दिस डिस्प्ले। बड़ा डिस्प्ले है वैसे दोस्तों, 6.62 इंच का डिस्प्ले है ये। अगर OnePlus 9R के बारे में बात करूं, मेरे हिसाब से 6.55 इंच का डिस्प्ले था। दिस इज अ FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले, 120 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, E4 AMOLED है दोस्तों, नॉट E5, E4 AMOLED है, एंड 300 Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी आता है, एंड हाँ 1300 निट्स ब्राइटनेस आता है, पीक ब्राइटनेस। वैसे दोस्तों इसमें एक सीक्रेट फीचर है जो मैं बताने वाला हूँ, देखते रहिए, पता चल जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे दोस्तों दिस इज नॉट कर्व्ड स्क्रीन, कर्व्ड स्क्रीन्स आर स्पेसिफिकली फॉर प्रो वेरिएंट्स, तो इसमें नहीं आता है। फ्लैट स्क्रीन है, बेजल्स जो हैं, साइड के बेजल्स एकदम पतले हैं, आगे ऊपर का जो बेजल है वो भी पतला है। चिन एवरेज साइज की कहूंगा, एंड यू हैव दैट पंच होल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड
एवरेज साइज। वैसे 9R का ये सक्सेसर है, 9RT हैज 888 प्रोसेसर, उसमें 870 था, इसमें 888 आता है जो 5nm बेस्ड है। वैसे अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो 888 प्रोसेसर है। वैसे इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, 8128 एंड 12256। हमारे पास जो वेरिएंट है वो 12256 है। स्पेक्युलेटेड प्राइस, क्योंकि जब अनबॉक्सिंग कर रहा हूं मुझे एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है, बट इट इज गोइंग टू बी अराउंड 39,999 बेस 8128 की प्राइस। 4500 mAh की बैटरी आती है एंड 65 वॉट वार्प चार्जिंग, हाफ एन आवर फुल चार्ज एंड 5nm का प्रोसेसर होने की वजह से दोस्तों 4500 mAh की बैटरी आपको आराम से दिन भर जाएगी। मॉडरेट यूसेज में जो 1.5 दिन भी आराम से जाएगी, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ऑन पेपर दोस्तों 7,13,000 के करीब स्कोर आता है, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस बूस्ट मोड है दैट गोज बियॉन्ड 7,42,000, सो दैट इज गुड। दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस 888 ऑब्वियसली हाईएस्ट सेटिंग पे आप खेल पाओगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। BGMI अल्ट्रा एंड अल्ट्रा हाई इस सेटिंग्स पे खेल सकते हो, वेरी हाई सेटिंग्स पे आप CODM खेल सकते हो, सो एब्सोल्युटली ग्रेट परफॉर्मेंस। और जो सीक्रेट फीचर्स के बारे में बात कर रहा था मैं, 600 हर्ट्ज इसमें टच सैम्पलिंग रेट है। जी हाँ, इन द बूस्ट मोड। पहले मैंने बताया था 300 हर्ट्ज, बट दैट कैन डबल। और जब आप खेलते हो इट इज नोटिसेबल। और एक चीज कहना चाहूंगा, हम आधे घंटे से ज्यादा BGMI वगैरह खेल रहे थे। 888 इज इनफेमस कि गर्म होता है, उसके थर्मल्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, बट दिस वन ज्यादा गर्म नहीं हुआ दोस्तों। इनफैक्ट इसमें 59% ज्यादा बड़ा वेपर कूलिंग चेंबर है, जिसकी वजह से एंड दैट शोज, जिसकी वजह से जो फोन है ज्यादा खेलोगे आप तो वार्म होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, 40-41 डिग्रीज, नथिंग मोर देन दैट। सो थर्मल मैनेजमेंट इज वेरी गुड। व्हाइल परफॉर्मेंस डिस्प्ले सही में अच्छा है। एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी दोस्तों, और वो है OS। आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 आना चाहिए था। देखिए डिले हो गया तो उसका फायदा होना चाहिए था। अभी जो S21 FE जो लॉन्च हुआ उसमें उन्होंने दिया हुआ है Android 12 एंड दिस वन शुड हैव हैड इट, लेकिन नहीं। ये जो है दोस्तों, ये Oxygen UI 11 पे आता है बेस्ड ऑन Android 11 एंड सिक्योरिटी पैच भी नवंबर का है, लेटेस्ट दिसंबर का नहीं है, दिसंबर या जैन का। सो या OS के मामले में इनफैक्ट OS वाज वन ऑफ द बिग स्टैंड आउट्स OnePlus फोन्स के लिए। मुझे नहीं लगता है कि उसका जो UI अब है वो स्टैंड आउट होता है, स्पेशली विद दैट इंटीग्रेशन विद ColorOS एंड ऑल। आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट दैट इज नॉट अ स्टैंड आउट फीचर एनीमोर। और मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जनरली OnePlus जो है दे आर नोन फॉर गिविंग अपडेट्स क्विकली, इसमें नहीं है। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं एंड ब्लेजिंग फास्ट। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, इनफैक्ट यू ऑल्सो गेट NFC इन दिस। सो सेंसर्स के मामले में सभी है। और हाँ, इसमें और एक एक्स्ट्रा सेंसर है, फ्लिक डिटेक्ट, मतलब आप वीडियो शूट वगैरह कर रहे हो तो कभी कभी जो फ्लिकर्स आते हैं वो कम हो जाएंगे, सो दैट इज गुड। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले इतना अच्छा होने की वजह से वीडियो व्यूइंग तो आपको बहुत मजा आएगा। इवन स्पीकर्स जो है, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं एंड दे आर आल्सो क्वाइट लाउड, क्वालिटी भी अच्छी है। द ओनली थिंग आई विल से कि स्टीरियो स्पीकर्स है थोड़ा अनबैलेंस लगता है। नीचे का जो डाउन फायरिंग स्पीकर है ज्यादा लाउड है, तो उधर से सो इट इज मोर हेवीली टिल्टिंग टुवर्ड्स दैट, बट क्वालिटी इज क्वाइट गुड। मल्टीमीडिया में आपको मजा आएगा। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी। 5G फोन है, 888 प्रोसेसर है एंड थैंकफुली 9R के जैसे सिर्फ एक बैंड को सपोर्ट नहीं करता है, इसमें 5G है और साथ में 8 बैंड्स हैं, सो दैट आई थिंक इज गुड। लेटेस्ट Wi-Fi 6 आता है, Bluetooth 5.2 का सपोर्ट है, डुअल 4G वोल्टी है, Wi-Fi कॉलिंग का सपोर्ट है, सो ऑल कनेक्टिविटी ऑप्शंस आर देयर एंड 8 5G बैंड्स इज अ प्लस, दैट इज गुड। 13 होते तो और अच्छा होता। वैसे 2-3 चीज और भी मिसिंग है, जो एक अगर 40,000 का आया ये फोन, अगर उससे कम आता है 30-35 तक तो ठीक है, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 40,000 फोन। जी हाँ, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, 65 वॉट वायर्ड चार्जिंग है, बट नो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। और हाँ, IP सर्टिफिकेशन भी नहीं है, डस्ट वाटर रेजिस्टेंट, नथिंग, या नॉट देयर। ऑलराइट, कैमरा के बारे में बात करते हैं। जनरली OnePlus के जो फोन्स होते हैं उनका जो कैमरा होता है दोस्तों, दे आर नॉट द बेस्ट बट दे आर नॉट द वर्स्ट, दे आर समवेयर इन द मिडिल या स्लाइटली अबव एवरेज। हैसलब्लैड ब्रांडिंग के साथ हमें लगा था बहुत अच्छा हो जाएगा, बट नो, स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट देयर। दिस वन आल्सो आई विल से इसमें हैसलब्लैड ब्रांडिंग नहीं है, हैसलब्लैड ट्यून्ड कैमरास नहीं है। पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी सेंसर IMX766 सोनी का सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, विच इज गुड, अच्छे फोटोज निकालता है। सेकेंडरी सेंसर जो है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। आई डोंट थिंक कि 40,000 के फोन में 2 मेगापिक्सल के सेंसर होने चाहिए, दैट्स अ बिग नेगेटिव फॉर मी। अगर फोटोज के बारे में बात करूं दोस्तों, तो प्राइमरी सेंसर्स के फोटो जो है अच्छे आते हैं। लो लाइट के फोटोज इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव, लेकिन अगर आप अल्ट्रा वाइड की तरफ जाते हो तो थोड़े सॉफ्ट वगैरह जरूर आते हैं फोटोज। कलर मैं कहूंगा ठीक ठाक है एंड दैट 2 मेगापिक्सल मैक्रो, रिमूव इट OnePlus, if you are listening, remove it. जब मैं 40,000 रुपए दे रहा हूँ
2 मेगापिक्सल मुझे सेंसर नहीं चाहिए। आगे की तरफ दोस्तों 16 मेगापिक्सल का सेंसर है जो अच्छे फोटोज निकालता है, नॉर्मल कंडीशंस में अच्छे आते हैं। बट ये फोटोज के बारे में तो ठीक है, लेकिन वीडियो के बारे में बात करूं दोस्तों, सिर्फ जो प्राइमरी पीछे का सेंसर है वो आपको 4K 60 FPS देता है। आगे देर इज नो सपोर्ट फॉर 4K वीडियो। इनफैक्ट 1080p में 60 FPS भी नहीं है। सो या दैट्स डेफिनेटली अ मिस। वैसे जो फोटोज वगैरह देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फोटोज, डेफिनेटली डू लेट मी नो। OnePlus 9 RT, अ वेरी गुड डिस्प्ले फोन, मल्टीमीडिया के लिए आपको फोन चाहिए, वेरी गुड फास्ट चार्जिंग के लिए चाहिए, एक्सीलेंट, जी हाँ 65 वॉट वार्प चार्जिंग, आधे घंटे में पूरी बैटरी चार्ज कर देता है। परफॉर्मेंस रियली गुड। कुछ चीजें मैं कहूँगा एवरेज, फॉर एग्जाम्पल कैमरा मेरे हिसाब से एवरेज है, शुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। नेगेटिव के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा OS Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स आना चाहिए था। IP सर्टिफिकेशन नहीं, एटलीस्ट वायरलेस चार्जिंग, या फिर वायरलेस चार्जिंग नहीं होता, IP सर्टिफिकेशन वगैरह होता तो ज्यादा अच्छा होता। सो लाइक आई सेड, देयर आर सम थिंग्स दैट आर रियली गुड, सम थिंग्स नॉट ऑल दैट। वैसे आपको ये कैसे लगा OnePlus 9 RT, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। प्राइस जैसे मैंने बताया अपडेट कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जब फाइनल प्राइस आती है, बट मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 40,000 रुपीज बेस वेरिएंट। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।